हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है डीएनए की संरचना और ये है आरएनए की संरचना। थोड़ा आपको हम विस्तार से बता देते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है तो याद रखेंगे। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये हो गया आरएनए का पूरा नाम और ये हो गया डीएनए का पूरा नाम। ये है डीएनए की संरचना। ये किसकी संरचना है? डीएनए की संरचना है। और ये किसकी संरचना है? आरएनए की संरचना है। आप इस संरचना को देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें दो श्रृंखला है, लेकिन आरएनए में एक ही श्रृंखला है। समझ में आ रहा है? देखने से क्लियर है। जो डीएनए होता है, यह आनुवंशिक पदार्थ होता है अधिकांश जीवों का, लेकिन जो आरएनए होता है यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। थोड़ा आइए हम आपको लिख कर पढ़ा देते हैं ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हमने लिखा डीएनए, यहाँ हमने लिखा आरएनए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम, तो मैंने आपको पूरा नाम बता दिया है। दूसरा आप पॉइंट याद रखेंगे कि जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। लिख कर पढ़ा रहा हूँ ताकि कभी आप भूल न पाएँ। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे डीएनए होता है इसमें ATGC नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, परंतु आरएनए में AUGC नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। याद रखेंगे। यानी कि जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाया जाता है। आरएनए जो होता है इसमें एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन पाया जाता है। यानी कि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, और डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट आप नोट करेंगे। यह जो डीएनए होता है यह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका का जो केंद्रक होता है उसी में डीएनए पाया जाता है। यह जो होता है यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? यह राइबोसोम के पास पाया जाता है। कहाँ? राइबोसोम के पास पाया जाता है। ठीक है। अगला आप नोट कीजिएगा पॉइंट। जो डीएनए होता है यह अधिकांश जीवों का क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। अधिकांश जीवों का। ये जो आरएनए होता है यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट
पॉइंट आप नोट करेंगे। ये जो डीएनए होता है आनुवांशिक लक्षण को, किसको, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। लेकिन जो आरएनए है यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में मदद करता है। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।